नमस्कार दोस्तों, अशोक टेक्निकल क्लासेज में मैं आपका स्वागत करता हूं। कल हम लेकर आए थे चुंबक तथा चुंबकत्व का फर्स्ट भाग, जिसके जो शेष क्वेश्चन रह गए थे वो हम आज आपके लिए लेकर आए हैं। आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होंगे। अतः सभी साथियों से अनुरोध है कि ये क्वेश्चन पूरी तरह से तैयार कर लें। सभी क्वेश्चन ऑप्शनल हैं, अतः आप भी सभी साथ में उत्तर देने की कोशिश करें। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक खालिस्तान राशि है। तो जो चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो कैसी राशि है पूछा गया है। अदिश है या सदिश है या दोनों है या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों वो जो राशि है वो है सदिश राशि। अगला क्वेश्चन है, एक डोमेन में लगभग खालिस्तान परमाणु होते हैं। तो एक डोमेन में इसमें ऑप्शन ए दिया गया है 10 की पावर 18 से 10 की पावर 21, बी ऑप्शन दिया गया 10 की पावर 2 से 10 की पावर 8, सी दिया गया 10 की पावर 28 से 10 की पावर 31, डी दिया गया 10 की पावर 11 से 10 की पावर 18। तो इसमें आएगा 10 की पावर 18 से 10 की पावर 21। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी विद्युत चुंबक पर लपेटों की संख्या 200 है तथा उसमें से प्रवाहित धारा का मान 2.5 एम्पियर है, तो चुंबकीय वाहक बल MMF मैग्नेटोमोटिव फोर्स का मान होगा। ए ऑप्शन दिया गया 500 एम्पियर टर्न, बी दिया गया 550 एम्पियर टर्न, सी दिया गया 80 एम्पियर टर्न, डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो चुंबकीय वाहक बल होता है FM वो होता है N×I। ये कल हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर MMF पूछा है, यानी कि फोर्स ऑफ मैग्नेटिक पूछा गया आपसे। तो N नंबर ऑफ टर्न्स वो है आपके 200 गुणा I प्रवाहित धारा का मान है 2.5। तो ये आ जाएगा आपका 500 एम्पियर टर्न। तो ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी चुंबक में उत्पन्न MMF का मान 720 एम्पियर टर्न है तथा कुंडली में प्रवाहित धारा का मान 4 एम्पियर है, तो कुंडली में लगाए गए टर्नों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर इस बार हमको क्या दे दिया गया, जो मैग्नेटोमोटिव फोर्स है उसका मान दिया गया है, यानी कि FM का मान दिया गया है 720 एम्पियर टर्न तथा I का मान दिया गया है 4 एम्पियर और पूछा गया है N का मान, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स पूछा गया है। तो जो फॉर्मूला उसके अंदर मान पुटअप कर देंगे। जो फॉर्मूला होता है आपका FM बराबर N×I। तो 720 बराबर N पूछा गया है, I का मान आपका हो जाएगा 4। N निकाल लेंगे 720/4, 4 से कट कर देंगे, यह आ जाएगा आपका 180 टर्न्स। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक है। तो चुंबकीय फ्लक्स का जो SI मात्रक है वो होता है वेबर। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है आपके लोको पायलट हो गया, दिल्ली मेट्रो हो गया, नोएडा मेट्रो हो गया, इनके अंदर भी बहुत बार पूछे गए मात्रक वगैरह से डायरेक्ट क्वेश्चन उठा लेते हैं। अतः आप इनको प्रिपेयर कर लें अच्छी तरह से। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ स्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ए ऑप्शन है कार्बन स्टील, बी है एल्निको, सी है एल्कोनिक्स, डी है ऑल ऑफ दिस। तो जो स्थायी चुंबक जो होता है आपका, यानी कि जिसको एक बार चुंबक बनाने के बाद में उसके जो चुंबकीय गुण हैं वो स्थायी रहते हैं, लंबे समय तक घटते नहीं है या ह्रास नहीं होता उनके गुणों का। तो वो बनाए जाते हैं आपके कार्बन स्टील से भी बनाए जाते हैं, एल्निको से भी बनाए जाते हैं, एल्कोनिक्स से भी बनाए जाते हैं। जो एल्निको और एल्कोनिक्स हैं वो जो आपके चुंबकीय पदार्थ हैं उन्हीं का क्या है मिश्रित रूप है। तो इनमें आ जाएगा ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का SI मात्रक है। तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का जो SI मात्रक होता है वो होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, या टेस्ला भी लिखा जाता है। यदि आपको दोस्तों वेबर प्रति मीटर स्क्वायर नहीं मिलेगा तो आपको ऑप्शन में यदि टेस्ला मिल जाए तो वो भी क्या होगा, सही होगा। और एक जो टेस्ला होता है उसका मान होता है 10 की पावर 4 गोस।
अगला क्वेश्चन है, यदि किसी किसी धारावाही कुंडली में निर्गत चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ज्ञात करने के लिए उपयुक्त नियम है। कोई भी धारावाही कुंडली है तो उसमें जो चुंबकीय बल रेखा वो किस दिशा में है, ये ज्ञात करने के लिए कौन से नियम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है दायां हस्त नियम, बी ऑप्शन है कोर्कस्क्रू नियम, सी ऑप्शन है ए व बी दोनों, डी है ओरस्टेड का नियम। तो इसमें प्रयोग किया जाता है आपका दोनों का, यानी कि दायां हस्त नियम का भी प्रयोग किया जाता है और कोर्क स्क्रू का नियम का भी पालन किया जाता है। जो दायां हस्त नियम है ये क्या कहता है कि जब आप किसी धारावाही कुंडली को इस प्रकार पकड़ें कि जो अंगूठा जो होता है वो धारा की दिशा को बताता है, तो अंगुलियां किसको दर्शाएंगी, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को दर्शाएंगी। दूसरा है कोर्क स्क्रू नियम। तो इसमें क्या होता है कि जब स्क्रू की नोक, ये कहता है कि यदि आप स्क्रू की नोक को धारा प्रवाह की दिशा में रखते हो तो स्क्रू का जो घुमाव जो होता है वो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को बताता है। ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकत्व का सिद्धांत किसने दिया। तो विद्युत चुंबकत्व का जो सिद्धांत है वो दिया था ओरस्टेड ने। किसने दिया था, ओरस्टेड ने। जो आपका माइकल फेराडे है उसने दिया था विद्युत चुंबकीय प्रेरण का, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, तो ये दिया था माइकल फेराडे ने। दोस्तों कई लोग विद्युत चुंबकत्व का भी माइकल फेराडे कर देते हैं, लेकिन इसमें ये नहीं आएगा। फेराडे ने दिया था विद्युत चुंबकीय प्रेरण का, जबकि ओरस्टेड ने दिया था विद्युत चुंबकत्व का। अगला क्वेश्चन है, स्थायी चुंबकों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि कोई भी जो स्थायी चुंबक है उसका चुंबकीय गुण लंबे समय तक बना रहे, इसके लिए प्रयोग करते हैं कीपर का। ये जो कीपर है वो नरम लोहे से बना होता है और आकृति है वो इसकी लगभग आयताकार होती है। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय परिपथ का प्रतिरोध कहलाता है। तो जो जिस प्रकार से आपके वैद्युतिक परिपथ होते हैं उसमें जो बाधा उत्पन्न होती है उसे प्रतिरोध कहा जाता है, जबकि चुंबकीय परिपथ में जो बाधा उत्पन्न होती है उसे कहते हैं रिलेक्टेंस। उसे क्या कहा जाता है, रिलेक्टेंस। रिलेक्टेंस को देखो आर हो गया प्रतिरोध, और किसका, मैग्नेटिक परिपथ का आर एम इजिकल टू हो गया एफ एम। तो ये हो गया आपका जो जिस प्रकार से विद्युत वाहक बल होता है उसी प्रकार से चुंबकीय वाहक बल हो गया, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स हो गया इनटू फाई। तो ये आपका इसका मात्रक हो गया एम्पियर टर्न प्रति वेबर, एम्पियर टर्न प्रति वेबर। कई बार क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि जो रिलेक्टेंस है उसका मात्रक क्या होता है, तो वो होता है एम्पियर टर्न प्रति वेबर। अगला क्वेश्चन है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में जब चालक के साथ साथ लोह क्रोड भी घूमता है तो लोह क्रोड में खालिस्तान धारा उत्पन्न हो जाती है। जैसे कोई भी आर्मेचर घूम रहा है तो आर्मेचर चुंबकीय क्षेत्र में घूम रहा है, तो आर्मेचर के ऊपर वाइंडिंग की हुई है एल्यूमिनियम की हो चाहे कॉपर की हो, तो वो तो क्या हो गए, चालक हो गए। और उनके साथ साथ आर्मेचर की जो जैसे सिलिकॉन स्टील की पत्तियों से मिलकर के बना होता है, जिसके अंदर सिलिकॉन की मात्रा होती है 2.4%। अब ये कह रहा है कि यदि जो आर्मेचर घूम रहा है तो उसमें भी एक धारा उत्पन्न होती है, वो कौन सी धारा होती है, तो वो होती है दोस्तों भंवर धारा। और वो क्या करती है, यानी कि उसे एडी करंट लॉस भी कहा जाता है, उसे कहते हैं एडी करंट लॉस। अगला क्वेश्चन है, किसी धारावाही सोलेनाइड या कोयल की ध्रुवता खालिस्तान नियम से ज्ञात की जाती है। जैसे कि कोई भी मान लीजिए आप विद्युत चुंबक बना रहे हो या सोलेनाइड की छड़ है, तो उसमें आपको पोल ज्ञात करने हैं कि कौन सा पोल नॉर्थ होगा कौन सा साउथ होगा। तो उसके लिए कौन से नियम प्रतिपादित किए गए हैं, तो ए ऑप्शन है हेलिक्स का नियम, बी ऑप्शन है सिरे का नियम, सी ऑप्शन है ए व बी दोनों, डी है नन, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आएगा दोस्तों हेलिक्स के नियम से भी ज्ञात करते हैं, सिरे के नियम से भी आप ध्रुवता ज्ञात कर सकते हो, इसमें आएगा सी। अगला क्वेश्चन है लेंज का नियम
लेंज के नियम का प्रतिपादन खालिस्तान मीटर पर आधारित था। तो लेंज ने जो अपना नियम दिया था उसका जो आधार था वो था गैल्वेनोमीटर। अगला क्वेश्चन है, एल निको चुंबकीय मिश्र धातु खालिस्तान से मिलकर बनी होती है। जो एल निको है वो ए ऑप्शन है एल्यूमिनियम, बी है निकेल, सी है कोबाल्ट, डी है ओलोप्तिस। तो ये दोस्तों सभी से मिलकर बनी होती है, क्योंकि एल निको तो देखो एल हो गया एल्यूमिनियम, एन आई हो गया निकिल, सी ओ हो गया कोबाल्ट। तो ये तीनों से मिलकर के क्या होती है, बनी होती है। अगला क्वेश्चन है, फेरो चुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता म्यू का मान खालिस्तान होता है। तो फेरो चुंबकीय पदार्थों का होता है 1 से काफ़ी अधिक। दोस्तों चुंबकीय जो पदार्थ होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, फेरा, पेरा और डाया, यानी कि एफ पी डी। ठीक है, इनकी जो चुंबकशीलता हो गई म्यू, तो म्यू जो होता है, देखिए दोस्तों इनसे जो चुंबकीय पदार्थ है इनसे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए ये आपको विशेषकर ध्यान में रखने हैं। तो म्यू का मान फेरो में जो होता है 1 से काफ़ी अधिक होता है, काफ़ी अधिक। पेरा जो पदार्थ होते हैं उसमें 1 के करीब होता है, बस लगभग 1 होता है। और डाया जो होता है इससे 1 से कम होता है। ठीक है, तो इसके जो उदाहरण हो गए, जैसे फेरा जो चुंबकीय पदार्थ है इसमें लोहा हो गया, निकिल हो गया, कोबाल्ट हो गया, और इनकी जो मिश्र धातु है जैसे एल्निको, एल्कोनिक्स, कोबाल्ट स्टील हो गया आदि से क्या होता है कि जो स्थायी चुंबक हैं वो बनाई जाती हैं। अगला है पेरा। तो पेरा की दोस्तों सीधी सी ट्रिक है, जिस भी कोई भी मेटल है उसके यदि लास्ट में कोई भी धातु उसके लास्ट में यदि मैं आ रहा है तो वो क्या होगा, पेरा चुंबकीय पदार्थ होगा। जैसे एल्यूमिनियम, प्लेटिनम, क्रोमियम, सोडियम। इसके अलावा हो गया ऑक्सीजन और चांदी भी किस में आता है, पेरा में रखा जाता है। अगला है डाया। तो डाया क्या होता है, ये डाया जो पदार्थ होते हैं चुंबकीय पदार्थ, ये इनके ऊपर ये बिल्कुल भी चुंबक नहीं बनते, यानी कि क्या होते हैं, कुछ चुंबकीय पदार्थों से कुछ प्रतिकर्षित होते हैं। तो इनके जो उदाहरण हो जाएंगे डाया का हो जाएगा जिंक हो गया, बिस्मिथ हो गया, NaCl हो गया, यानी कि जो नमक जो होता है, और लकड़ी हो गई, कागज हो गया। उसके अलावा H2O यानी कि जो जल होता है वो भी किस में, डाया में रखा जाता है।